इस्लामिक एतबार से वो जन्नती होंगे, राइट? कंजॉइंट ट्विंस की बात कर रहे हैं? हाँ, कंजॉइंट ट्विंस। ओके, तो अगर वो मोमिन है और यंग एज में, यानी बालिग होने से पहले खत्म हो गए, खत्म हो गए तो वो ठीक है। जन्नती हुए, जन्नती ओके। होंगे, राइट? वो तो शायद अम, और वो मोमिन नहीं हुए तो क्या होगा फिर? अगर बालिग होने से पहले वो खत्म हो गए तो जन्नत होंगे में जाएंगे वो। डजंट मैटर कि वो किस खानदान में और किस घराने में पैदा हुए हैं। तो फिर जो लोग जो तो फिर तो कोई भी बच्चा जो कोई भी बच्चा, बिल्कुल, ये कोई भी यूनिवर्सल बच्चा, उसूल है। राइट? तो फिर आप उस बंदे को क्या कहेंगे जो बच्चों को बड़ा होने से पहले कत्ल कर देता है कि ये 5 बच्चे हैं मेरे, मैं इनको कत्ल कर देता हूँ बड़े होके, मान लीजिए वो मोमिन ही रहे हों, पर उस बाप को शक हुआ कि ये बड़े होकर कुफर को इख्तियार कर लेंगे, ठीक है? हाँ, उसमें मुझे मालूम इस है कि आप किस तरफ इसकी जा वजह रहे हैं। से आप जा रहे हैं इसकी सूरह वजह कहफ से की स्टोरी की तरफ, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है मेरे भाई उसमें। उसकी वजह यह है कि किसी बाप को महज शक की बुनियाद पर नहीं, अगर उस बाप को ये यानी अपने बच्चों के चाल चलन से ये यकीन भी हो रहा हो कि ये कुफर इख्तियार करेंगे, तो भी उसके लिए जायज नहीं है कि वो अपने बच्चों को कत्ल करे। नहीं, पर वो अब तो आप, अच्छा काम कर रहा है ना, अच्छा, वो तो अच्छा नहीं, मैं काम बता कर रहा हूं रहा ना है। आपको, मैं बता रहा हूं कि बाप की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों के उनको जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे वहां धकेले उसको। ठीक है, अब सवाल ये कि बाप को ये पता कैसे चलेगा कि ये जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे, या आगे जाकर इनको हिदायत मिलेगी या नहीं मिलेगी? महज आपने गुमान है खुद ना। ही बोला ना, आपने खुद ही बोला बच्चे सारे जन्नत जाएंगे ही जाएंगे, ये तो ओके। गिवन है, राइट? आपने ही ठीक। बोला, ठीक। 100% ट्रू है, राइट? ठीक। राइट? अब वो ठीक। बाप चाहता है कि मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता हूँ, पर मेरे 5 बच्चे या 10 बच्चे जितने भी हैं, वो तो वो सारे सारे के के सारे सारे, जन्नती वो हो जाएं। सारे के सारे हर हाल में जन्नत में जाएं, हाँ, और मैं, और ये मैं जहन्नम में न जाए, जहन्नमी हो जाऊँ, मेरे को कोई जहन्नम में फिक्र जाने की नहीं कोई है। पॉसिबिलिटी ना हो, राइट? हाँ, मैं जहन्नमी हो जाऊँ, मैंने सैक्रिफाइस कर दिया अपने आप को, ओके, लेकिन मेरे बच्चे जो है वो जन्नती जन्नत हो में जाएं। जाने चाहिए, उनको जहन्नम में जाने की कोई पॉसिबिलिटी ना हो, यही कह रहे हैं ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल कोई चांस ही ना हो। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये वाली सहूलत हम सिर्फ एक बाप को क्यों दें? सारे बाप के अंदर, सब बापों में यही सहूलत नहीं, होनी चाहिए, बिल्कुल यही तो मैं ये है ना? बड़ा सवाल तो है, अगर यही। सब बापों को यही सहूलत मिल जाए, हुँ, तो फिर तो इंसानियत जो है कभी एक स्टेप भी ना चले। हजरत आदम को भी ये सोच लेना चाहिए था, और हजरत नहीं आदम के बिल्कुल, बाद हाबिल और काबिल को भी ये सोच लेना चाहिए था। इंसानियत को वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, यहां तक पहुंची कैसे? नहीं तो परसेंटेज वाइज़ तो मैक्सिमम लोग जन्नती सवाल हो गए यह ना। है कि इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को भी अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए, क्या कोई ऐसा बाप के जो जन्नत और जहन्नम के ऊपर यकीन रखता हो, ईमान रखता हो, और ये कहे कि नहीं मैं तो जहन्नम में जाऊंगा लेकिन मेरे बच्चे जन्नत में जाने चाहिए, कोई मिसाल है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये एक पॉसिबिलिटी है। हम हाइपोथेटिकल्स की बात कर रहे हैं, हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट मैं कर भी रहे हैं। हाइपोथेटिकली की बात कर रहा हूं हम कि थॉट एक्सपेरिमेंट हाइपोथेटिकली कर रहे हम हैं। मान ये लें कि मिसाल एक तो आएगी बाप नहीं है, उसमें। हाइपोथेटिकली हम मान लें कि एक बाप है जिसका ईमान जन्नत और जहन्नम पर है, कि वो बरहक है, जाना ही जाना है, ये तो जन्नत ये जहन्नम, और वो ये कहे कि मैं इनको मारकर मैं तो जहन्नम में जाऊंगा और मेरे बच्चे जाए जन्नत में, कोई मिसाल है? नहीं, मिसाल नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, कोई हाइपोथेटिकली आपको नहीं, मिसाल मिलेगी भी नहीं। ये एज़ देखिए, अ थॉट एक्सपेरिमेंट मिसाल पॉसिबल ही है। मिलेगी भी नहीं। देखिए, इस्लाम आपको तसव्वुरात के ऊपर, महज मफरूजात के ऊपर अहकाम नहीं देता है। इस्लाम आपको अहकाम देता है, या जो भी वो नजरियात देता है, वो रियलिटीज के ऊपर देता है। अगर ऐसी कोई मिसाल हो तो सामने लाइए। नहीं, मिसाल तो है ही नहीं ना, मैं ये बता रहा हूँ कि ये और एक पॉसिबिलिटी है, बस सर ये बात ये एक खत्म जो हो गई। बात ये एक ये बात हो बात रही हो है, ये सकता है। इंसानी यानी ह्यूमन इंस्टिंक्ट के खिलाफ है। ये जो हाइपोथेसिस है वो इंसानी जिबिल्लत के भी खिलाफ है। तो मतलब इसको हम इस बिल्कुल, जाविये से भी नहीं देख सकते। एग्जैक्टली तो ना तो ईमान के मुताबिक है, ना इंसानी जिबिल्लत और इंस्टिंक्ट के मुताबिक है। तो ये एक महज मफरूजा है। मफरूजात के ऊपर तो आप कुछ भी तसव्वुर कर लें, इस्लाम वो तालीम आपको देगा ही नहीं जो सिर्फ मफरूजात के ऊपर डिपेंड करती हो। रियलिटीज पेश करें तो इस्लाम की तालीमात आएगी सामने। खैर ये तो मैंने एज़ अ थॉट एक्सपेरिमेंट आपके सामने रखा था, पर हम्म। चलिए हम थोड़ा-सा शायद डाइग्रेस हो गए मेन पॉइंट से जिस पे मैं आना चाह रहा था। मैं आप कल आपसे एक बात करना चाह रहा था, फिर वो इस डीपी के चक्कर में बात नहीं हो पाई। आपका एक सवाल आ गया, अब एक सवाल मेरा भी ले लें। आपने तारुफ कराया था अपना, शायद आप एथीस्ट हैं, राइट? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो आप अम, जो 1960 में
सेक्सुअल रेवोल्यूशन हुआ था, आप उसको सही समझते हैं? कह सकता हूँ, मतलब मैं उस पे ज़्यादा सोचा नहीं है मैंने। आप थोड़ा और एलैबोरेट करें तो शायद मैं हो सकता हूँ उस पे अपना कुछ पॉइंट्स रख सकूँ। पर मैं जब मैंने वैसे कैसर भाई को भी क्लियर किया ये पॉइंट, शायद आपके साथ भी किया है या नहीं मैंने ये नहीं बताया। पर मैं जब अपने आप को एथियस्ट कहता हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई शक नहीं है कि गॉड डज़ नॉट एक्सिस्ट। सो मेरा जो स्टांस है वो ये है कि आई हैव नो गुड एविडेंस दैट गॉड एक्सिस्ट। देखें, जहां तक के बात इसकी है कि आपके पास कोई दलील नहीं है खुदा के अदम वजूद की, खुदा के मौजूद ना होने की, तो वो तो भाई किसी भी मुल्हिद के पास नहीं है। यानी हम जब ये कहते हैं कि भाई खुदा के वास्ते हमें कोई दलील दे दो कि खुदा मौजूद नहीं है, तो आप लोगों की तरफ से जो बात आती है वो ये आती है कि दलील, ऐसी दलील नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कोई दलील जो खुदा के वजूद की है वो हमें कन्विंस नहीं कर सकी। यानी आप खुदा के वजूद की दलील के खिलाफ तो मुहाकमा करते हैं, लेकिन अपनी कोई दलील नहीं देते, वो हमें मालूम है। लेकिन मेरा जो सवाल था वो उससे थोड़ा दूसरी नौइयत का था। मेरा सवाल ये था कि चूंकि आप खुदा को नहीं मानते, तो आप अपनी मोरालिटी कहां से लेते हैं? मेरा ये एक्चुअल सवाल था। और जो मैं आमतौर से जब भी किसी एथिस्ट से खुसूसन इंगेज करता हूं, तो मेरा एक सवाल ये जहन में आता है, और मैं चाहता हूं कि इस मौजू पर एकेडमिकली गुफ्तगू होनी चाहिए। और वो ये कि आपकी जो मोरालिटी है आप उसको कहां से ड्राइव करते हैं? देखिए, पहले पहले लेवल पे मोरालिटी जो है वो आती है आपके इन्नेट मोरालिटी है बेसिकली, ठीक है। डू अनटू अदर्स दैट यू डोंट वांट टू बी डन टू यू बेसिकली, ठीक है। ये एक गोल्डन रूल। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, इसको गोल्डन रूल कहते हैं जो आपने बोला। हाँ, जी गोल्डन रूल कह लीजिए, जी ठीक है ना? गोल्डन जी। रूल मान लीजिए। और एक इन्नेट मोरालिटी सबकी अंदर है, राइट? मान लीजिए कि एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी होता है, कह लीजिए। अगर मेरे पास खाने के लिए सफिशिएंट है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई और सामने जो है वो भूखा मरेगा। मैं मोस्ट लाइकली उसको जिंदा देखना चाहूँ। लेकिन अगर मैं खुद भूखा मर रहा हूँ, तो फिर आलम कुछ और हो सकता है बेसिकली, ठीक है। पर जब तक ये सारी चीजें हैं, तो बेसिक मोरालिटी है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, ये किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, किसी को इसमें नहीं देखना चाहूंगा, ठीक है, प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहूंगा। ये मेरी बेसिक मोरालिटी की मयार है बेसिकली। ठीक है, तो यानी जो आपके नजदीक मोरालिटी है वो सब्जेक्टिव है। आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव, बट इट्स मोर ऑफ अ सोसाइटल मोरालिटी। इट्स कलेक्टिव। अगर मैं कहीं अकेला जंगल में होता, मान हम्म लीजिए मैं कहीं हम्म जंगल में हूँ अकेला, तब तो फिर हम्म। मेरी ये सब्जेक्टिव ही है मोरालिटी। तब तो फिर मेरे लिए सब कुछ जायज हो जाएगा ठीक ऑलमोस्ट है, प्रीटी मच, तो राइट? इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी इस वक्त जिन चीजों को मॉरल समझ रही है आप उसको मॉरल समझते हैं। अब जैसे मगरिबी दुनिया इस वक्त होमोसेक्सुअलिटी को मॉरल समझती है, तो क्या आप उसको मॉरल समझते हैं? मेरे नजदीक मेरे नजदीक होमोसेक्सुअलिटी का मोरालिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। इट्स एन एक्ट ऑफ टू कंसेंटिंग एडल्ट्स लाइकिंग ईच अदर बेसिकली, आप राइट? मिसाल के तौर पर अगर अगर आप ये कहें कि एक मर्द और एक औरत और दोनों कंसेंट कर कर ताल्लुक कायम करें, तो ये एक इस्लामी के लिए, और दोनों में निकाह नहीं हुआ, ये इस्लामी के लिए एक इमोरल चीज है। ठीक है, बल्कि तमाम मजाहिब के नजदीक ये इमोरल चीज है, सिर्फ इस्लामी के लिए नहीं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी या आपकी आइडियोलॉजी के एतबार से इसको हम मॉरल माने या इमोरल माने? कुछ दो ही चीजें होंगी ना। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हु एम आई? तो मेरे को फिर क्यों प्रॉब्लम होना मैं ये नहीं चाहिए? कह रहा हूं कि आप उस पर नहीं, तो एतराज करें, नहीं। मैं यानी इसको मोरल या इमोरल करार देने के वाला कौन होता हूँ? मैं इसको इमोरल या मोरल अच्छा, करार आप दूंगा? खुद अपने लिए मान लीजिए आप सिंगल हैं, ठीक है, और आप ये समझते हैं कि सामने एक औरत है वो भी सिंगल है, दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, ताल्लुक कायम हो गया, जिस्मानी ताल्लुक, शादी नहीं हुई है, क्या आप इसको सही समझते हैं अपने लिए?
हाँ बिल्कुल, अगर दोनों कंसेंटिंग एडल्ट्स है, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और उस हम दोनों के होने से किसी और को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसपास की सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। आपने कहा कि भाई दो कंसेंटिंग पार्टीज हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है अगर वो जिना कर रहे हैं या होमोसेक्सुअल्स हैं। मैं कंसेंट का आर्गुमेंट रखता हूं आपके सामने कि एक मर्द है, 4 औरतें हैं, 5 लोग मुकम्मल कंसेंट के साथ एक साथ शादीशुदा जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो 5 अडल्ट हैं और कंसेंट के साथ रह रहे हैं। अब सवाल ये है कि किसी को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं अगर कहूंगा, आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बल्कि तो अगर फिर ये कहें आपकी एक खातून है और उसके 4 मर्द हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फिर तो। अच्छा, उसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं बता देता हूं आपको कि उसमें जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो 4 मर्द हैं वो कभी भी उस एक औरत की या उसके जरिए जो रिप्रोडक्शन होगा उस पर सेटिस्फाई नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि जो बच्चा होगा, हर एक मर्द ये चाहेगा कि ये मेरा है, ये मेरा है, वो दावा करेगा। लेकिन अगर एक मर्द की 4 बीवियां हुई और चारों से बच्चे हुए, चारों के चारों का नसब जो है वो बाप से ही चलना है। अब आप ये कहने लगे कि नहीं जी डीएनए के जरिए पता चल सकता है, तो डीएनए जो है वो तो डेफिनेटिव आर्गुमेंट नहीं है ना। एक सोशल प्रॉब्लम भी है। एक मैनेजर के अंदर में 4 लोग रह सकते हैं, लेकिन 4 मैनेजर के अंदर में 1 लोग नहीं रह सकते। बिल्कुल बात तो सोशली भी मतलब फैमिली का हेड यानी कि शौहर होता है, तो जो एक फैमिली के हेड के अंदर तो 4 लोग रह सकते हैं, लेकिन 1 लोगों को 4 फैमिली हेड के अंदर डाल दिया जाए तो ये यानी सोशली प्रॉब्लम भी है, सोशल प्रॉब्लम, सोशल आर्गुमेंट भी है इसमें। नहीं आसिम भाई, इसमें आप पेट्रियार्कल सोसाइटी के हिसाब से सोच रहे हैं। अगर मैट्रियार्कल सोसाइटी है तो पॉसिबिलिटी है ना, अभी भी बहुत सारी। अच्छा चलिए ठीक है, इसी को ले लेते हैं। एक मिनट हिस्ट्री में कितनी सोसाइटीज मैट्रियार्कल रही है? नहीं, कम रही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। उसमें तो कितनी रही हैं? कितनी रही हैं? बहुत कम रही हैं। कितनी रही हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी हैं। क्या कोई परसेंटेज? नहीं, परसेंटेज तो मैं नहीं दे सकता आपको, मतलब मेरे पास नहीं है परसेंटेज। वो है ही नहीं। मैं आपको बताऊं आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पर जब मैट्रियार्की एंटर करेंगे तो आपको वहां ये लिखा हुआ मिलेगा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट का इस बात के ऊपर कंसेंसस है कि हिस्ट्री के तमाम पीरियड्स में आज तक शुरू से लेकर जितनी भी सोसाइटीज हैं वो 100% पैट्रियार्कल है। 100%। और मुफ्ती साहब एक बात और, जो पेट्रियार्की और मैट्रियार्की, इसका मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ। ये मतलब होता है इन दोनों वर्ड का कि वो मतलब 90%, 98% जो है वो पेट्रियार्कल ही होता है। पेट्रियार्कल है। एक या 2 चीजें ऐसी होती है जो मैट्रियार्की जैसी लगती है देखने में बस। जी, तो भाई जब 100% ह्यूमन हिस्ट्री पैट्रियार्की में बिलीव करती है तो फिर आपको तो मानना ही पड़ेगा ना कि शादी के इंस्टीट्यूशन में मर्द ही को मैनेज करना है, मैनेजर मर्द होगा। क्योंकि तमाम इंसानी सोसाइटीज, अगर हम एवोल्यूशन को भी मान लें तो इवॉल्व होते ही जो हंटर्स एंड गैदरर्स की सोसाइटी थी वो भी पैट्रियार्कल थी। जी, अब बताएं। देखिए, मैं एटलीस्ट मेरे को इतना मालूम है, एक कोई ट्राइब है अमेज़न की जो मैट्रियार्कल सोसाइटी रखती है। पर मैं अभी कहता हूं कि मेरे को अनलेस अनटिल मैं उसको प्रॉपर रिसर्च कर लूं, मैं उसको भी मान लेता हूं कि शायद आपकी बात सही है। मैंने जो रेफरेंस दिया वो ब्रिटानिका के है, आप उसमें जाकर जो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसको देख लीजिएगा। और उन्होंने यही लफ्ज बोले हैं कि बाय द कंसेंसस ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट, ये अल्फाज उसमें मौजूद है। ठीक है, टीवी पे मुल्ला शब्द का इस्तेमाल करता है, मैं नाम नहीं लूंगा, प्रवक्ता। माई मैनेजर इज अ मुस्लिम, माई ड्राइवर इज अ मुस्लिम, माई हाउस हेल्प इज अ मुस्लिम। अगर मेरे को डिस्टर्बिंग फील होना हुआ कि इन सब लोगों की प्रेजेंस में, तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूंगी दिन रात, क्योंकि माई लाइफ इज रन बाय देम, क्योंकि माई लाइफ इज